जो अंग देखे आखिर लग। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राज्य महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि मेरे प्राण प्रीतम के किसी भी अंग को यदि एक बार मैंने नजरों में भर लिया तो उन अंगों से मुझे इश्क का एहसास हो गया। आगे जैसे कहा, नैन, श्रवण, रसना या कोई भी अंग, नैन, श्रवण और रसना सिर्फ यही राज्य के अंग नहीं है। अर्श की सारी हकीकत राज्य के ही अंग है। फिर वो रूहे हो, चाहे पशु पंखी हो, अर्श के खूबी खुशहाली हो, वन बगीचे मोहल्लाते हो, हर चीज राज्य के ही अंग है। बस हमारा देखने का नजरिया, हम किस दृष्टिकोण से इन चीजों को देखते हैं, तो वहीं पे प्यार ही प्यार नजर आए। अर्श की सारी हकीकत माने कि 25 पक्ष, अनंत परमधाम की एक एक नियामत प्रीतम का प्यार ही तो प्रकट करती है। क्योंकि इश्क के सिवा और कछु तो अर्श में है ही नहीं। इश्क की भूमि तो वहां की लीला भी इश्क में, दीदार भी इश्क का, खाना भी इश्क का, हर चीज इश्क है। इश्क के सिवा और कुछ है ही नहीं। अब धनी फरमा रहे हैं कि यदि ये बात हमारे दिल में बस जाए, जो अंग देखिए आखिर लग, और फिर उस दृष्टिकोण से प्रीतम को देखेंगे और फिर उसी दृष्टिकोण से इस 14 लोक के ब्रह्मांड को देखेंगे, तो सर्वत्र प्रीतम का प्यार नजर आए। जिसके दिल में प्यार भरा हो, उसे बाहर भी हर जगह प्यार ही नजर आता है। इस संसार की किसी भी चीज में उसे प्रीतम का प्रेम नजर आएगा कि अरे वाह, ये रचना तो प्रीतम ने मेरे लिए की है। अरे वाह, ये पशु पंछी मेरे प्रीतम ने मुझे रिझाने के लिए बनाए। इस 14 लोक की ब्रह्मांड की हर चीज मुझे मेरे प्रीतम का प्यार नजर आई। अब देखो, देखने का नजरिया बदल गया। जिस दृष्टिकोण से हम इस संसार को देखते हैं, वही तो प्रतिबिंबित होगा। अब जब प्रीतम के प्यार से नजर भरकर दुनिया को देखने की बात हो गई, अब देखने का नजरिया बदल गया, तब ऐसा हो रहा होता है दिल में कि यहाँ का सारा नजारा
प्रीतम मुझे रिझाने के लिए किया, उसमें प्रीतम का प्यार ही तो है। क्योंकि हमें खेल में भी लेकर आए तो अपना इश्क बताने के लिए, तो इश्क ही तो बताएंगे और क्या बताएंगे वो। अब हमें संसार की चाहतों में लगा दिया, और जब चाहत दिल में भर गई तो कहूं प्रीतम का प्यार नजर ही नहीं आता। हम किस दृष्टि से देखते हैं? यदि हम आनंद को ढूंढ रहे हैं तो संसार की हर एक स्थिति में हमें आनंद ही नजर आए, कहीं दुख है ही नहीं। इस संसार में दुख है ही नहीं। इसलिए आगे धनी ने मन की बातें कह दी। मन ही दुख देता है, मन ही सुख देता है। हर चीज आपके मन के मुताबिक है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हो, उस दृष्टिकोण से है। तो हम तो आनंद अंग है, आनंद की लीला है हमारी, तो इश्क की लीला है हमारी। जब हमें उस स्मृति याद आ जाए कि मैं तो ब्रह्मश्रेष्ठ ही हूँ, राज्य की आनंद अंग हूँ, उनका इश्क का स्वरूप हूँ, और प्रीतम मुझे रिझाने के लिए यहाँ इस खेल में लेकर आए, बस देखने का नजरिया बदल जाएगा। जो अंक देखे आखिर लग, 300 देखे 14 तबक। और प्रीतम के अंगों के अनुसंधान में जब मैं इस 14 लोक के ब्रह्मांड को देखती हूँ तो मेरे देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और काहो ना देख्या कछुए बिना हक इश्क। और काहू न देखा कछुए बिना हक इश्क। तब नजर बदल गई, देखने का ढंग बदल गया। तब चारों तरफ प्रीतम का प्यार ही नजर आता, और कुछ बात नजर ही नहीं आती। अब ये लग रहा है कि देखो धनी मुझे रिझाने के लिए कितनी अच्छी रचनाएं इस खेल के अंदर कर दी है। यहाँ ऋतुएं बना दी, बदलती हुई ऋतुएं, कभी गर्मी का मौसम, कभी जाड़े का मौसम, कभी बरसात का मौसम, कभी बर्फबारी हो रही है, कहीं खुशियां ही खुशियां बट रही है। सारा नजारा देख लो आप, देखने का नजरिया बदल दो तो चारों तरफ प्रीतम का प्यार ही प्यार नजर आएगा। जब प्रीतम के अंगों के अनुसंधान में कि प्रीतम तो मुझे प्यार ही दे रहे, और उस प्यार को नजर में भरकर 14 लोक की दुनिया को भी देख लिया, यहाँ के पशु पंछियों को भी देख लिया, यहाँ के इंसानों को देख लिया, यहाँ के हवा पानी को देख लिया। कभी हमने प्रकृति का नजारा देखने की कोशिश ही नहीं की। हमने कभी पुष्पों के रंगों को देखने की कोशिश नहीं की कि अरे वाह, मेरे प्रीतम ने मुझे रिझाने के लिए इन पुष्पों के अंदर कितने रंग भर दिए हैं, इन पुष्पों के अंदर कितनी खुशबू भर रखी है। अरे वाह, इन पुष्पों के ऊपर मंडराती हुई तितलियां
कितने रंगों से रंगी हुई है। वाह मेरे प्रीतम, कैसे आप मुझे रिझाते हो। कभी कहीं कोयल कूकती है अपने मधुर स्वर में, दिल डोल जाए। कभी वो मोर पंख फैलाकर नृत्य करता है कि देखते ही रह जाए। प्रकृति को, प्रकृति की सुंदरता को जब प्रीतम के अंगों की तुलना करके, प्रीतम के अंगों के इश्क को देखते हुए देखेंगे, आहा, तब कहीं दुख नजर थोड़ी आएगा। कितने कितने सुख इस प्रकृति में प्रीतम ने हमारे लिए भर दिए हैं, लेकिन हम तो किसी और चीज की चाहत में भटक गए हैं। हम संसार की चाहतों में इस कदर भटक गए हैं, इस कदर डूब गए हैं कि प्रकृति के एक गुण हमें नजर ही नहीं। अरे साहेबी दिया सब अंगो इश्क दिखाए। बुझी तुम्हारी साहेबी, अब आपकी साहेबी भी मुझे नजर आ रही है। जो देखने के लिए हम अर्श में रबद कर बैठे थे, वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही, तो वो ही बुझी तुम्हारी साहेबी, वो आपकी पातशाही का भी अब पता चल गया। अर्श में भी आपकी ही पातशाही है और इस खेल में भी आपकी ही पातशाही है। जब चारों तरफ का पसारा हमने इस नजरिए से देखा कि ये सारा कुछ तो प्रीतम ने मुझे रिझाने के लिए यहां पे तैयार कर रखा है, तब मुझे प्रीतम की पातशाही, उनकी साहिबी नजर आएगी कि वाह मेरे धनी, मुझे रिझाने के लिए आपने यहां भी, इस खेल में भी चारों तरफ देखो तो सही, प्रकृति के कितने रंग रूप बदल दिए हैं। जरा दिल से कुछ पल के लिए संसार की वासनाओं को, चाहतों को निकाल कर प्रीतम को थैंक यू, आभार, शुक्रिया के भाव लेकर खेल की ओर देख लेंगे, तो यहां भी प्रीतम की वही साहिबी नजर आ रही है। बुझी तुम्हारी साहिबी, इस इल्म से प्रीतम की साहिबी का भी पता चल गया। अब अर्श का सारा नजारा, परमधाम का सारा नजारा तो मेरे प्रीतम की साहिबी है ही। ध्यान से सुंदर साथ जी, हम आज तक अर्श में भी प्रीतम के संग लीला करते हुए अर्श के नजारे में कभी प्रीतम का स्वरूप नहीं देखा था, कभी प्रीतम की मेहर को नहीं देखा था। हम अर्श को अर्श के नजरे से देखते थे कि पशु पंछी, ये खुबी खुशहालियां, ये बाग बगीचे, नहरें, ये सब कुछ तो है ही। अब इस इल्म से समझने के बाद
देखने का नजरिया बदल गया कि ये सारे तो मेरे प्रीतम के अंग है, उनका ही नूर है, और ये सारा नूर मुझे रिझाने के लिए है। अब देखने का नजरिया बदल गया कि ये पशु पंछी या खुली खुशहालियां जो निरत करती है, तो वो निरत राज्य को रिझाने के लिए नहीं, वो मुझे रिझा रही है, क्योंकि वो स्वरूप मेरे प्रीतम के हैं, और प्रीतम के सारे स्वरूप तो मुझे रिझाते हैं। अब तुम्हारी साहिबी नजर आई, मुझी तुम्हारी साहिबी। इसी तरह इस खेल को भी जब देखने का नजरिया बदल गया, तो यहां भी सारा पसारा तो प्रीतम का ही तो है, उनके ही हुक्म से तो इस ब्रह्मांड का नजारा है, यहां उनका ही हुक्म तो लीला कर रहा है। जब उनका ही हुक्म लीला कर रहा है, तो इस खेल में भी, प्रकृति में भी चारों तरफ मेरे प्रीतम का ही हुक्म है। अब देख लो साहिबी प्रीतम की, चारों तरफ प्रीतम ने मुझे रिझाने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए, मुझे अपना प्यार जताने के लिए, मुझे अपने इश्क में डुबोने के लिए ये सारा नजारा बनाया है। अब छोटी छोटी हर एक चीज में मुझे प्रीतम का शुक्रिया नजर आएगा। मुझी तुम्हारी साहेबी, दिया सब अंगो इश्क दिखाए। आपके एक एक अंग से मुझे इश्क ही इश्क नजर आता है। प्रकृति के गुणों में मुझे आपका इश्क नजर आता है। हर चीज में मुझे आपका प्यार ही प्यार नजर आता है। तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भराए। तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भराए। 14 तबक के ब्रह्मांड में चारों तरफ आपका ही इश्क का नजारा नजर आ रहा है। वो कहा ना, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, और लाली देखने में चली, हो गई लालम लाल। ये लाली क्या है? ये लाली है मेरे प्रीतम का प्यार, ये लाली है मेरे प्रीतम की साहिबी। अब देखो, लाली मेरे लाल की, मेरे प्रीतम का प्यार चारों तरफ वही वो नजर आ रहा है। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात हो गई। हर तरफ मुझे प्रीतम का प्यार ही नजर आएगा, कहीं और कुछ है ही नहीं। अब लाली देखने में चली तो हो गई लालम लाल। यदि यही इश्क को जब मैं दिल में भर लेती हूं, तो मैं स्वयं इश्क का स्वरूप बन जाती हूँ। इतनी प्रीतम की लाली जब मेरे दिल में भर जाए, इतने प्रीतम का प्यार जब मेरे दिल में भर जाए, तो मैं स्वयं भी प्यार का ही तो स्वरूप बन जाऊंगी। मैं कैसे भिन्न रह सकती हूँ इससे? कैसे मैं अपने आप को अलग रख सकती हूँ इससे? जब सारा नजारा ही प्यार का नजर आएगा, तब दुनिया के अवगुण भी कहाँ रहेंगे? जरा गौर से सोचिए तो सही। जब चारों तरफ प्रीतम का प्यार ही नजर आता है, तो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, लाभ, लोभ, मोह कहाँ रहेगा? सारे अवगुण स्वतः ही निकल जाएंगे, क्योंकि मैं तो लालम लाल हो गई, इश्क का स्वरूप बन गई। कितनी
सचोट बात कह दी प्रीतम ने, जीवन दर्शन बता दिया। एक पलक में हमारा पूरा देखने का नजरिया उन्होंने एक दो चौपाई में पूरा नजरिया बदल दिया। कल तक जिस ब्रह्मांड को हम जिस नजरिए से देखते थे, वो नजरिया ही बदल दिया कि ब्रह्मांड तो मेरे प्रीतम के हुक्म से बना है। और बनाया क्यों है? तो हम रूहों को मुझे रिझाने के लिए बनाया। तो चारों तरफ ये सारा नजारा मेरे प्रीतम ही तो बनकर खड़े हैं, वो ही तो मुझे रिझा रहे हैं। इतना कुछ समझने के बाद प्यार प्रकट न हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊ प्रेम को यही में छाक छकाए। अब देख लो, तुमको इश्क उपजावने, धनी जी कह रहे तुम्हें इश्क उपजाने के लिए अब ये सारे उपाय कर रहा हूं। तुम्हारा देखने का नजरिया बदल रहा है, प्यार ही प्यार नजर आएगा, हम इश्क के स्वरूप बन जाएंगे। 14 तो तबक में, 14 लोक के ब्रह्मांड में सर्वत्र मुझे प्रीतम का प्यार ही नजर आते हैं। रसनाए इश्का दिखाया, तीन भर्या जिमी आसमान। रसनाएं इश्क दिखाइया, कौन सी रचना? अरे ये जो हम बोल रहे हैं अभी, ये जो कुलजम बानी है, वो ही तो मेरे प्रीतम की रचना है। ये मेरे प्रीतम के मुखारविंद के तो शब्द है, और ये रचनाएं इश्क दिखाइया। आज इस बानी की बरकतें, इस बानी की वजह से हमें चारों तरफ प्रीतम का प्यार नजर आ गया। इस बानी ने दुनिया को देखने का ढंग ही बदल दिया। रसनाएं इश्क दिखाइया, वाह वाह। इस बानी से मुझे चारों तरफ मेरे प्रीतम का प्यार ही नजर आने लगा। कैसे हमारी दृष्टि को बदल दिया प्रीतम ने। हम कब अब हम किससे ईर्ष्या करेंगे, किससे हम द्वेष करेंगे, किसकी बुराई करेंगे, किसके लिए हम बुरा चाहेंगे, हम किसको नुकसान पहुंचाएंगे? ये हो ही नहीं सक गया। रसनाएं इश्क दिखाइया, इस बानी ने हमें प्रीतम का प्यार वास्तविक स्वरूप में दिखा दिया कि कैसे मेरे प्रीतम मुझे लाड करते हैं। इस बानी से मुझे हर चीज समझ में आ गई। तिन भर्या जिमी आसमान, कहते हैं जिमी से आसमान लंग, हर चीज में प्रीतम का प्यार ही भरा हुआ है। इस बानी से हमारे देखने का ढंग बदल गया। रसनाएं इश्क दिखाइया, ये बात नहीं समझी थे तब तक तो पता ही नहीं चला था। आज प्रीतम के इस बानी ने, इन रसना ने, इन शब्दों ने हमारे जीवन में परिवर्तन कर दिया। तीन भर्या जिमी आसमान, इस संसार के आसमान लग
प्रकृति के जितने भी गुण है, हर गुण में मुझे प्रीतम का प्यार नजर आ रहा है। जब प्रातः काल सूरज निकलता है तो भी प्रीतम का प्यार ही नजर आता है। जब चांदनी रात में चंद्रमा पूरी जोश हवा से खिलता है तब भी प्रीतम का प्यार नजर आता है। आसमान में बादलियां दौड़ती है तो भी प्रीतम का प्यार नजर आता है। कभी बूंदा बूंद बारिश गिर जाती है तो भी प्रीतम का प्यार नजर आता है। हर प्रकृति के गुणों में प्रीतम का प्यार ही नजर आता है। इश्क बिना न पाइए बीच सकल जहान। अब इस सारे संसार में इश्क बिना न पाइए, कहीं भी नजर देखेंगे तो प्यार ही प्यार नजर आएगा। इश्क बिना न पाइए बीच सकल जहान। चारों तरफ प्रीतम का प्यार ही तो नजर आएगा। सकल जहान, संसार में हर चीज में मुझे प्रीतम का प्यार नजर आएगा। ये बनाया ही मेरे लिए है। मुझे प्रीतम अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, अपनी साहिबी दिखाना चाहते थे। नजरिया बदल दिया मेरा। अर्श में अपने चरणों में बिठाकर, बीच में इस ब्रह्मांड को लाकर, इस ब्रह्मांड के अंदर भी मुझे उन्होंने अपना प्यार बता दिया। यही तो हक की हिकमत है, कारीगरी है। और एक प्रकार से नहीं, कई हिकमत करी, अनंत प्रकार से इस कारीगरी करके, अनंत प्रकार के इस तरह की रचनाएं करके प्रीतम हमें अपना प्यार बताते हैं, अपना प्यार जताते हैं, हमें एहसास कराते हैं कि देख मैं तुझे कितना चाहता हूं। अब तेरा प्यार कहां चला गया? जिस वजह से एक खेल में आना हुआ वो तो इश्क रबद था, कारण तो इश्क का था। तो मैंने तो मेरा प्यार तुझे बता दिया, अब तू तेरा प्यार तो ला वापिस। तू अपना प्यार क्यों नहीं दिखाती? मैंने तो मेरा प्यार खोल कर दे दिया तुझे। मैं तो चारों तरफ तुझे ही रिझाने के लिए तेरे आगे पीछे कर रहा हूं। हम तो ये एहसास कर रहे हैं अभी कि मेरे एक एक सांस में मेरे प्रीतम बसे हैं, वो मेरे आसपास ही मंडरा रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि मेरी एक एक प्रवृत्ति में प्रीतम का हुक्म मेरे संग है। कैसे मुझे खींचकर अपने चरणों में ले लिया, कैसे आज इन शब्द के जरिए मुझे अपने दिल की बात कह देते हैं, कैसे मुझसे बातें करते हैं, कैसे मुझे दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदल दिया। एक पल भी उन्होंने मुझे अपनी नजरों से मुझे दूर नहीं किया। नजर से न काटी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमी। वाह, नजर से न काटी मुझे, एक पल के लिए भी आपने मुझे नजरों से दूर नहीं किया है। हर पल आपकी मेहर भरी नजर मेरे ऊपर रही है। वरना हम तो भटक जाते इस संसार में, हम तो भटक जाते यहाँ की चाहतों में। आपने बचाया, थैंक यू रतन जी। आपने अपना बना लिया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे। आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमें अपना
इस स्वरूप दिखा दिया कि चारों तरफ आप ही आप हैं। सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इलम। एक इलम हमें ऐसा दिया, सब अंग देखे ऐसे हक के। इस इलम की नजरों से जब हम प्रीतम को पहचानते हैं, तब ये सारी बातें दिल में आ जाती है। सब अंग देखे ऐसे हक के। इसलिए मैंने कहा कि राज्य के अंग माने कि उनके नेत्र, नासिका या उनके श्रवण, रसना, हाथ, पैर, छाती, यही उनके अंग नहीं है। पूरा अर्श भी उनका अंग है। और आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती। देखे ऐसे हक के। इस तरह से हमें इस इल्म ने हमारी नजर को बदल दिया। जिस रंग के चश्मे पहनेंगे वैसी ही तो दुनिया नजर आएगी। काले रंग के चश्मे पहनेंगे तो दुनिया काली नजर आएगी, और हरे रंग के चश्मे पहनेंगे तो दुनिया हरी नजर आएगी। इस इल्म के नजरों से जब हम दुनिया को देख रहे हैं तो दुनिया में प्रीतम के अंग ही नजर आते हैं। सारे स्वरूप मेरे प्रीतम के मुझे रिझा रहे हैं। अब तो आनंद भीतर से प्रकट होगा। कोई बाह्य चीज हमें आनंदित नहीं कर सकती, ये बात समझ में आ गई। भीतर से आनंद प्रकट हो जाएगा कि अरे अब देखो ये नजारा पूरा मुझे रिझाने के लिए है। इस तरह से कि इल्म ने हमारी नजरों को बदल दिया। हक इश्क सबों में पसरिया, इश्क नजरा माहे हम। बस इस तरह हमें चारों तरफ प्रीतम का प्यार तो नजर आ रहा है। देखने का ढंग बदल दिया तो हक इश्क सबों में पसरिया। अब प्रकृति के हर एक गुण में मुझे प्रीतम का प्यार नजर आने लगा। उनका प्यार ही चारों तरफ पसर गया, पर मुझ में इश्क न जरा माहे हम। हमारा प्यार कहाँ है? हमारा इश्क कहाँ चला गया? प्रीतम ने अपना इश्क तो नजर बदल दिया, उन्होंने उनकी आशिकी तो बता दी। प्रीतम ने अपनी आशिकी की वजह से ही तो हमें उनके चरणों में ले लिया। इतने बड़े संसार में से अनंत लोगों मुझे उन्होंने अपने काबिल समझ लिया। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, जो देत आप माफक। ये मेरे धनी की मौज है जो मुझे दे रहे हैं। उनका इश्क तो चारों तरफ पसर रहा है। उनके इश्क की वजह
वजह से ही तो उन्होंने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। ये इश्क ही है कि मैं मेरे प्रीतम के 2 शब्द बोलने के काबिल हो गई। यही हक ही तो बुला रहे हैं। मेरी हैसियत कहां कि मैं कोई शब्द बोल सकूं? मेरी हैसियत कहां कि इन बानी को मैं समझ सकूं? उनका ही लाड़ है, उनका ही प्यार है, ये उनकी ही मेहर है। अब देखो चारों तरफ मुझे प्रीतम का प्यार तो नजर आ गया, लेकिन मेरा प्यार कहाँ है? मैं कहाँ हूं? मैं क्या कर रही हूं? मेरी कुर्बानी कहाँ चली गई? अभी तो मैं खुद ही में पड़ी हूं। मैं तो इतना कुछ समझाने के बावजूद, इतना कुछ समझ में आने के बावजूद मेरे भीतर तो प्यार प्रकट नहीं हो रहा है। आगे बताएंगे धनी। यदि प्यार आ गया, यदि इश्क आ गया तो तन छूट जाएगा, तो देखने की लज्जत कहाँ रहेगी? जो खेल धनी हमें बताना चाहते हैं वो खेल की लज्जत नहीं रहेगी। लेकिन आज मैं अपने भीतर अपने आप को जांचती हूं कि मैं क्या कर रही हूं, मैं कहां हूं। प्रीतम ने तो अपना सारा प्यार मेरे ऊपर उमड़ दिया। उन्होंने तो सारा प्यार बता दिया मुझे, साहिबी बता दी अपनी। भीतर न आया इश्क न जरा माहे हम उल जो प्यार प्रकट हो जाना चाहिए। इतना कुछ समझने के बाद, इतना कुछ नजारा देखने के बाद, चारों तरफ प्रीतम ही प्रीतम नजर आने के बाद, प्रीतम की प्यार भरी नजरों को देखने के बाद भी मेरा प्यार कहाँ है? हम में की जो प्यार, क्यों हम अभी भी इन चाहतों में डूबे हुए हैं? ये हम सभी के दिल की बातें प्रीतम बता रहे हैं। हमारे दिल में क्या चल रहा है यही बातें प्रीतम बता रहे हैं। कि मैंने तो अपना सारा सब कुछ लुटा दिया, तू क्या कर रही है? इश्क न जरा माहे हम तो कोरे के कोरे रह गए। इतनी बारिश में भी हम तो न भीगे। इश्क की इतनी तूफानी बारिश में भी हमारे दिल को तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे भीतर का प्यार प्रकट नहीं हुआ। इश्क न जरा माहे हम जो हर अंग हक के सब सोए किए रोसाना। और मेरे प्रीतम ने अपने हर अंग को इस वाणी के माध्यम से, वाणी के जरिए प्रकट कर दिए। इन वाणी से हमें ये सारी बातें समझ में आ गई, रोशन कर दिया, जाहिर कर दिया। यो हर अंग हक के सब सो एक किए रोशन। चारों तरफ उनका प्यार तो प्रकट हो गया, चारों तरफ उनके प्यार की तो महिमा हो गई। हमारी समझ में भी ये बातें आ गई कि प्रीतम के प्यार के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। जित देखो तक तित,
प्रीतम का प्यार ही प्यार नजर आता है। यो हर अंग हक के सब सो एक किए रोशन, हर बात जाहिर कर दी और हर बात हमारी समझ में आ गई। आसमान जिमी के बीच में कछु देखा न इश्क बिना। और इस तरह आसमान जिमी के बीच काहू देखा न इश्क बिन, चारों तरफ मुझे प्रीतम का प्यार ही नजर आ रहा है। अब उनके प्यार के सिवा और कोई बात नजर आती ही नहीं है। सारी बातें रोशन कर दी। इस इल्म से प्रीतम ने अपने हर पहलू को जाहिर कर दिया। अब कहते हैं तेरा प्यार कहाँ है, तू भी तो बता दे, तू कौन सी चाहतों में पड़ी है। अब तो अर्श की सारी बातें रोशन कर दी, जाहिर कर दी। कैसे इश्क रबद हुआ, कैसे मुलमिलावे में बिठा दिया, कैसे बीच में इस ब्रह्मांड को डाल दिया, कैसे हमारी नजरें इस खेल के अंदर आ गई। और खेल में आने के बाद भी प्रीतम ने अपना पीछा नहीं छोड़ा, वो तो आज भी हमारे पीछे ही लगे हुए हैं। ये सारी बातें रोशन हो गई, सारी बातें प्रकट हो गई, सारी बातें समझ में आ गई। अब तो ना समझ जैसी कोई बात ही न रही कि आसमान जिमी के बीच में काहू देखा न इश्क बिन। अब तो सारे संसार में आसमान जिमी के बीच में हर जगह प्रीतम का प्यार ही नजर। देखो ये अपना देखने का नजरिया है। दुनिया में प्यार है कि नहीं है वो हमें क्यों देखना है। कोई कहेगा कि इस संसार में यदि प्रीतम का प्यार आ जाता तो संसार में इस तरह के खुनामर की न होती, द्वेष न होता, मेरा तेरा न होता। अरे ये तो औरों का नजरिया है, तू अपना नजरिया तो बदल दे, तेरे देखने का ढंग तू बदल दे। कोई कहता है कि ना ये तो इस खेल की बातें नहीं, ये तो योग माया के ब्रह्मांड की बात है। ना सुंदर साथ जी, यहाँ की ही बात है। अरे जहां हम रूहे हैं वहीं तो प्रीतम पहुंचेंगे। आज इसी पल हम रूहों ने जिस खेल को अपना बनाकर जिस खेल में डूबे हैं, तो प्रीतम वहीं पे तो अपना इल्म लेकर आए और वहीं आकर अपने इल्म को रोशन कर दिया, जाहिर कर दिया। और इस इल्म की वजह से हम देखने के बाद हमारा देखने का नजरिया बदल गया। कहते हैं आसमान जिमी के बीच में कछु देखा न इश्क बिन, पूरे खेल में पूरे संसार में मुझे प्रीतम के प्यार के सिवा और कोई बात नजर ही नहीं आती। कैसे प्रीतम अपना प्यार जता रहे हैं, कैसे अपने प्रेम के बल पर हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे जाहिर कर दी। इश्क हमारा हक सो दिया हुक्म आड़ा पट। खेल में आने का कारण, खेल की ओर नजर जाने का कारण, इश्क हमारा हक सो, निश्चित रूप से हमारा प्यार प्रीतम के संग ही तो है। एक प्रीतम के सिवा और कोई चाहत बीच में है भी नहीं।
इश्क हमारा हक सो, हम रूहें तहे दिल से प्रीतम को चाहती है, वही हमारे दिलबर है। और इसीलिए हमने तो अपने आप को आशिक घोषित कर दिया। हम आशिक ही है। आशिक वो है जो अपने मातुका के ऊपर मर मिटता है। आशिक के ये लक्षण है। बस बात इतनी सी हो गई कि धनी ने हमें बीच में आड़ा पट दे दिया। उनके और हमारे बीच में इस खेल को रख दिया। उनके और हमारे बीच में एक फरामोशी का पर्दा आ गया और नजरें हमारी खेल के ऊपर लग गई। आमने सामने बैठे और आमने सामने बैठते बैठते ही कहीं हम खो जाए। तो बैठे तो वहीं पे है, लेकिन जहां खो गए वहीं पे हम पहुंच जाते हैं। फिजिकल रूप से तो हम सामने बैठे हैं, लेकिन हम चित्त के रूप में कहीं और भटक जाते हैं। इतना सा ही तो हुआ। इश्क हमारा हक सो किया हुक्मे आड़ापट। प्रीतम ने ही बीच में एक पर्दा लगा दिया। प्रीतम ने ही इस पर्दे के ऊपर खेल को दिखा लिया और हमारी नजरें खेल के अंदर चली गई। हक का इश्क हम सो किया दुनिया में प्रकट। जो प्यार प्रीतम अर्श में प्रकट नहीं कर सकते थे, वो प्यार उन्होंने खेल के अंदर प्रकट कर दिया। अर्श में प्रीतम के संग लीला में हमने तो अपना प्यार प्रकट कर दिया। हमें तो प्रीतम के प्रति हमारे प्यार की बात पता थी। ध्यान से सुंदर साहब जी, इस चौपाई में प्रीतम क्या कह रहे हैं? अर्श में प्रीतम के संग इश्क की लीला के दरमियान हमें अपने इश्क की बात पता थी और इसीलिए हमने इश्क का रबद किया। इसीलिए हमने कह दिया कि हम आपको बहुत चाहते हैं, हमारा इश्क ज्यादा है, हम आशिक है आपने आपके, वहां तक हमने कह दिया। ठीक है, इश्क हमारा हक सो, वो हमारा प्यार था, है और रहेगा। ऐसे खेल दिखाने से क्या हमारा प्यार कम हो जाएगा? ना, हमारा प्यार था, है और रहेगा। बस एक कुछ पल के लिए धनी के हुक्म ने एक पर्दा दिखा दिया, एक पर्दे के ऊपर खेल दिखा लिया। क्यों? कि अर्श में हमने तो अपना प्यार प्रकट कर दिया, तो बस सामने प्रीतम ने भी ये कहा कि रूहें, मैंने तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। लेकिन वो बता कैसे सकते थे? हमें तो दिल में ये उम्मीद थी कि प्रीतम ये कह दे कि हाँ रूहे, तुम्हारा इश्क बहुत ज्यादा है, मैं स्वीकार कर लेता हूं। ये सुनना चाहते थे हम। देखो, आशिकी के रबद में, आशिकी के खेल में, आशिक और माशूक के दोनों के बीच में हमेशा यही तो बात चलती रहती है कि कौन किसको कितना प्यार करता है।
हमने तो अपना प्यार जता दिया। अब अर्श में प्रीतम हमें यही बात बताना चाहते हैं, चाहते थे कि देखो ये अर्श की सारी साहिबी, अर्श की सारी हकीकत मैं ही हूं। ये अनंत स्वरूप धारण करके मैं ही तुम्हें रिझा रहा हूं। यदि यही बात उन्होंने अर्श में कह दी होती तो हम कभी ना मानते। ये यदि कहते कि पशु पंखी खुबी खुशहाली बन के मैं ही निरत करके तुम्हें रिझा रहा हूं तो हम अर्श में कभी ना मानते। वो कहते कि ये जल जीवी वायु तेज आकाश मैं ही हूं तो हम कभी न मानते, क्योंकि हमने आशिक और माशूक की लीला में द्वैत भाव दिल में ले रखा था। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, मैंने प्रीतम को मुझसे अलग समझ रखा था। इसलिए उन्होंने कही हुई बात को हमने नहीं सुना, न स्वीकार किया। हमें अपना इश्क नजर आया, प्रीतम का आया न नजर, उनका इश्क हमें नजर ही ना आया। तो क्या करते? इसीलिए हक का इश्क हमसो किया दुनिया में प्रकट। वो कितना प्यार हमें करते हैं वो बातें यहाँ पे प्रकट कर दी। और यहाँ आने के बाद भी हमें तो एहसास न होता, इस इल्म से हमें समझा दिया। इसो एक किए रोशन, आगे की चौपाई में कह दिया ना, सो हर अंग हक के सब सो एक किए रोशन। ये बातें उन्होंने यहाँ आकर रोशन कर दी, प्रकट कर दी, समझा दी हमें कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, मेरा प्यार कितना है। और आज इस इल्म के प्रकाश में हमें इस सारा नजारा प्रीतम का प्यार ही नजर आता है। 4-5 चौपाइयों में प्रीतम ने यही बता दिया। यहाँ के प्रकृति में, आसमान जिनी में, हर जगह अब मुझे प्रीतम का प्यार नजर आ रहा है, अर्श में भी और फर्श में भी। ये अपना प्यार प्रकट करने के वास्ते, अपना प्यार हम रूहों को जताने के वास्ते, हमें महसूस होवे इस वास्ते इस खेल में बुलाकर यहां पे अपना प्यार प्रकट कर दिया। क्योंकि अर्श में कभी भी ये बात प्रीतम नहीं बता सकते, और बताते तो हम मानते नहीं। उन्होंने कह दिया था ना, अर्श में भी कह दिया था कि रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूं, लेकिन हमने नहीं माना, मानते भी नहीं, क्योंकि अर्श में हमारा देखने का नजरिया कुछ और था। हम तो प्रीतम के सिवा और कोई बात देखते ही नहीं थे। अर्श में हम कभी स्वीकार न करते। इस वास्ते बीच में आड़ा पट देकर हक का इश्क हमसो किया दुनिया में प्रकट। प्रीतम ने अपना प्यार खेल में आकर प्रकट कर दिया, इस बानी को रोशन कर दिया, जाहिर कर दिया। और ये बात आज अब इस इल्म से हमें समझ में आ गई कि मेरा जीवन भी उनके प्यार की वजह से ही है। एक खेल का सारा पसारा मेरे प्रीतम का प्यार ही है, और अर्श का सारा नजारा भी मेरे प्रीतम का ही प्यार। ये बेवरा खुलासा हो गया। अब कोई संशय मेरे दिल में नहीं बचा। बस यही बात बताने के लिए प्रीतम हमें यहां पर लेकर आए। इस वाणी के प्रकाश में हम प्रीतम के
प्यार को महसूस करें, हमारा देखने का नजरिया बदल जाए, चारों तरफ हमें प्रीतम का प्यार ही नजर आवे, तभी तो हम उनके प्यार में डूब जाएंगे। आनंद ही आनंद चारों तरफ नजर आएगा। हर चीज में आप प्रीतम को देखें तो देखने का ढंग नया हो जाएगा। बस ऐसे ही इस 14 लोक के में, आसमान जिमी के बीच में हर नजारे को प्रीतम का स्वरूप, प्रीतम का प्यार देखकर प्रीतम को प्राप्त करने वाली, प्रीतम को दिल में बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर।